अभी जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, जो प्राइवेट सेक्टर है, उसका कितना इस वक्त रुझान है, कितनी उसके लिए अट्रैक्शन या स्कोप इस फील्ड में मौजूद है और दिलचस्पी उनकी इस वक्त आप देखते हैं, चूँकि आप बिज़नेस सेक्टर को भी आप रिप्रेजेंट करते हैं और किसानों को भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ज़रा दोनों की तरफ से आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा कि स्कोप कितना है और दिलचस्पी इस वक्त कितनी है, और अगर कम है दिलचस्पी तो उसकी वजूहात क्या है? असल में जो प्राइवेट सेक्टर है ना, जिस तरह आपने फरमाया कि दिलचस्पी प्राइवेट सेक्टर की बहुत कम है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है ना, एग्रीकल्चर वाहिद दुनिया का बिजनेस से शोबा है जो टोटली आप ये समझे खुले आसमान के नीचे एट द मर्सी ऑफ नेचर है। अगर ज्यादा बारिशें आ गई तब भी उसको बहुत खतरा होगा नुकसान का, अगर पानी नहीं है फिर भी खतरा होगा, अगर तूफान आ गए और कोई सैलाबी सूरत आ गई तो उस वजह से। तो जो प्राइवेट सेक्टर है, जो बिजनेसमैन है, वो कहता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट पूरी सिक्योर हो, अगर मैं 100 रुपए लगाऊं तो उसमें कम से कम 20-30 रुपए मुझे रिटर्न हो। और एग्रीकल्चर सेक्टर वाहिद है जो टोटली वल्नरेबल है, अल्लाह के रहम, हर चीज अल्लाह के रहमो करम पे है, लेकिन ये क्योंकि खुले आसमान के नीचे जो इंडस्ट्री वाला है वो अपनी प्रोड्यूस बना के और अपने वेयर हाउस में स्टोर करके सेव करके रखता है। लेकिन जो किसान है उसके पास तो इस तरह का कोई कंट्रोल है नहीं। कि भाई हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी पे अगर हम चले जाएं तो 1 एकड़ पे 2 या 2 लाख करोड़ रुपए खर्च आते हैं, तो ये तो नामुमकिन है। इसलिए जो है रिलेक्टेंट होते हैं बिजनेस सेक्टर वाले और सरमायादार के इसमें। लेकिन क्योंकि जब जिस तरह सारी दुनिया में हो रहा है कि भाई अपना जो है सेफ्टी मेयर्स भी होंगे और प्रिकॉशनरी स्टेप भी होंगे, बाकी बंदा कोशिश करता है, यकीन अल्लाह सबको रोजी देता है। इस वजह से जो लेकिन साहब ये जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं इनकी मदद से ज़ाहिर है किसानों के नुकसानात को कम करने की कोशिश तो हो रही है, तो सिंध के कितने फीसद किसान अभी इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा हासिल कर चुके हैं और कितनों को भी ज़रूरत है? और अगर पाकिस्तान का भी कोई इस तरह का कोई फिगर आपके जहन में हो तो वो भी शेयर कीजिएगा कि अभी पूरे पाकिस्तान में कितने फीसद किसान ऐसे हैं जो कि इस जदीद तकाज़ों से हम आहंग हो चुके हैं? भाई टू बी ऑनेस्ट, टू बी फ्रैंक, मैं बताऊंगे अगर हम पाकिस्तान के पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर का आप एनालाइज करें, जो पाकिस्तान में सबसे बड़े जो सूबे 2 हैं, पंजाब पहले नंबर पे जहाँ पे ज्यादा लैंड होल्डिंग है, एग्रीकल्चर लैंड है, दूसरे नंबर पे सिंध आता है। तो बाकी केपी के और बलूचिस्तान में, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में भी कुछ जमीनें हिली एरिया है, लेकिन ज्यादा आप ये समझे कि 90% जो जमीन काश्त होती है वो इन दो सूबों में होती है। लेकिन अगर मैं सिंध को और पंजाब को कंपेयर करूं तो मैं अपने आप से और सबके साथ ऑनेस्टली बात करूंगा कि पंजाब हमसे काफी बेहतर है, उसका किसान भी बहुत टेक्नोलॉजी के एडवांस है। हमारे यहाँ जो है, जिस तरह आपने फरमाया कितने फीसद, तो मैं समझता हूँ कि मुश्किल से को 5% जो है किसान जो है इस टेक्नोलॉजी को स्विच ओवर कर चुके। बाकी 90% जो किसान है अभी तक उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अप्लाई करना और अडाप्ट करना को दूर की बात है। मैं समझता हूँ उस 95 में से 50% को तो पता ही नहीं कि कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, और ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इसमें रोल है। तो 50, क्योंकि लिटरेसी रेशियो बहुत कम है, और दूसरा ये है कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर से वाबस्ता जितने भी लोग हैं वो होते हैं रूरल एरिया में, उनको अर्बन एरिया में वो जो है जो इंटरेक्शन भी नहीं होता, एक्सपोजर भी नहीं होता, तो वो समझते हैं बेचारे सादा लोग सारी दुनिया। नबी बख्श साहब, इसका मतलब न सिर्फ टेक्नोलॉजी उन लोगों तक पहुंचानी है बल्कि उसकी अवेयरनेस भी उनको देनी पड़ेगी, उसको इस्तेमाल कैसे करना है, उसको समझना कैसे है, उसका स्मार्ट यूज़ कैसे हो सकता है, ये सब भी उन तक पहुंचाना पड़ेगा। इसका मतलब बिल्कुल, पहले तो आपको अवेयरनेस लानी पड़ेगी। जो कंपनियां आएंगी, इवन गवर्नमेंट लेवल पे भी जहां कर सकती है, और कंपनियों को अवेयरनेस लानी पड़ेगी, उनको रियलाइज करना पड़ेगा भाई अगर आप इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को स्विच ओवर करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपको ये बेनिफिट होंगे। सारी दुनिया इन टेक्नोलॉजी को फॉलो करके, अडॉप्ट करके ये प्रॉफिट कमा रही है, ये उनके फायदे हैं। इसी तरह अगर आपने भी कोशिश की और आप भी इस पे स्विच ओवर करेंगे तो आपको भी यकीनन फायदा होगा। तो ये अवेयरनेस, एजुकेशन देनी पड़ेगी, उसके बाद प्लस सपोर्ट भी देनी पड़ेगी। भाई आप इस पे आ जाएं, इस टेक्नोलॉजी पे, हम आपको सपोर्ट करते हैं, आपको जो है फैसिलिटेट करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे ताकि आपका भी फायदा हो, और जो सपोर्ट करेगा उसका भी यकीन होगा, ओवरऑल सारे पूरे मुल्क का फायदा होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।